ये फिल्म का मतन तारीख के एक मजमूए की बुनियाद पर लिखा गया है। इसमें इनके दरमियान मुमासलतों को मद्देनजर रखते हुए तब्दीली की गई है ताकि ये फिल्म के काम की शक्ल से मुताबिकत रख सके। मेरे बेटे, जल्दी बताओ तुम किसकी बेअत में हो? किसकी बेअत में हो, बोलो। कूफा, सन 60 हिजरी। आराम से खेलो, सब तुम लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या चाहिए? मेरे आका पूछते हैं क्या ये जगह महफूज है? हाँ बिल्कुल, ये जगह महफूज है, मगर किराया तो धर्म होगा। हकीम आपका इंतजार कर रहा। ए फातिमा के बेटे, क्या उन्होंने तुम्हें खत लिखा था सिर्फ इसलिए कि वो फिर तुमसे लड़ें? कोफा के दाखिले और खारजी रास्तों को महफूज करो। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जाएगा जब तक उसकी शनाख्त न हो जाए। ऐ सिपाहियों, तुम अपने बादशाह की आंखें और कान बन जाओ। चुपके से सुनो और खबरें चुराओ और उनका पीछा करो। और जो भी मुस्लिम बिन अकील से रिश्तादार या मुंसलक हो, उसे गिरफ्तार कर लो। लोगों में खौफ फैला दो और उनके दिलों को दहशत से भर दो। शाम से एक अजीम फौज के मार्च करने की खबर फैला दो ताकि वो खौफ से लर्ज जाएं और हुसैन से अपनी बैत तोड़ दें। अपने कुछ आदमियों को लो और इन लोगों के साथ बाजारों से गुजरो ताकि सब खौफ से सहम जाएं। ऐ बच्चे, अब वो बताओ जो तुमने थोड़ी देर पहले कहा था। बताओ तुम किसकी बियात करते हो? यजीद इब्न मुआविया की बियात। किसकी बेअत? यजीद इब्न मुआविया। किसकी? दोबारा बो। अमीर अल मोमिनीन यजीद इब्न मुआविया। शाबाश, अब अपनी मां के पास जा। अब तुम बताओ किसकी बेअत करते? मैं उसकी बेअत में हूं जो जन्नत के जवानों के सरदार। तो तुम्हें जन्नत चाहिए। तो मैं तुम्हें जहन्नम याद दिला दूंगा। जगा दो। सुना नहीं तुम सबने? आपने कुछ आदमियों को लो और बाजार में घूमो ताकि एक मिसाल बन जाए। और स्नो, तुम मेरे पीछे आओ, हमें एक बड़ा काम करना है। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें इस तरह घसीटा जा रहा है? ये वो लोग हैं जो हुसैन इब्न अली का साथ देना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से पहले ही पकड़े गए। और सुनो, उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने कोफा पर कब्जा कर लिया है। यजीद को उससे ज्यादा जालिम हाकिम नहीं मिल सकता
ये इब्न जियाद बहुत बड़ा जालिम है। ये लोग उसके मुस्तहक हैं जो उनके साथ हो रहा है। वैसे भी हमें इन बादशाहों की सियासत से क्या लेना देना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम इब्न औसजा कहाँ है? मुझे डर है कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। क्या तुमने उन्हें जासूसों से खबरदार नहीं किया था? ए अबा कासिम, मैंने उनको खबरदार किया था। आपको मुस्लिम इब्न अकील की शहादत पर ताज़ियत पेश करता हूँ। आपको भी ताज़ियत पेश करता हूँ। जो कुछ हुआ उस पर हम हैरान और दिल शकिस्ता हैं। वो साबिकून में से हैं और इंशाअल्लाह हम लाहिकून में हैं। तुमको देर क्यों हो गई? तुम्हारे लिए मैं बहुत फिक्रमंद था। मैं अपनी ताखीर के लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं बाजार में दाखिल हुआ तो एक ऐसे मंजर से चौंक गया जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। ए मुस्लिम इब्न औसजा, वो तीनों आ गए जिनके बारे में आप बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि सामने वाला आदमी मजहज कबीले से है, बाकी दोनों कबीला असद से हैं। मैं उन्हें जानता हूँ। हम शिया होने की सजा अदा कर रहे हैं। क्या तुम समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे बगैर उसके कि अल्लाह ये साबित करे कि तुम में से किसने वाकई उसके मकसद के लिए जदोजहद की और सब्र किया? ऐ हबीब इब्न मज़ाहिर, क्या तुमने मुझे बुलाया था? हाँ ऐ मुस्लिम इब्न औसजा, तुम देख रहे हो कि हालात क्या हो चुके हैं। कोफा के रईसों ने अपनी फरेबकारियों और दहशतगर्दी से कबीलों को हुसैन की हिमायत करने से रोक दिया है, क्योंकि कुछ ने लालच की पैरवी की जबकि दूसरे बस अपनी पीठ फेर कर चले गए। और यहाँ तलवारें लहराई जा रही हैं और घोड़ों पर जीने कसी जा रही हैं अपने पैगंबर की बेटी के बेटे से लड़ने की। क्या वो मुस्लिम इब्न अकील की बैत पर साबित कदम है? लेकिन कबाइल अपने सरदारों को फितनों से बचाने के लिए उन्हें डरा रहे हैं, इसलिए उनसे मिलना मुश्किल हो गया है। फिर भी मैंने उनके पास एक पैगाम भेजा था और अब मैं उनके जवाबात का इंतजार कर रहा हूँ। अभी तमाम साइदी का क्या हाल है? वो इमाम हुसैन के साथ शहादत के लिए बेचैन है। अब्बास बिन जाद अल-जदली और साइद बिन अब्दुल्लाह अल-हनफी का क्या हाल है? अब्बास वो मुस्लिम इब्न अकील की शहादत से बहुत गमज़दा हैं और शिद्दत से लड़ने का इंतजार कर रहे हैं। और जहाँ तक सईद का ताल्लुक है, वो मौत के लिए तैयार हैं और मोहम्मद व आल मोहम्मद की खातिर तशद्दुद का मजा चखने पर खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें अपने वलियों की हिमायत करने की तौफीक दी। है मेरे अल्लाह, हमारी तौफीक में इजाफा फरमा। क्या तुम अपनी दाढ़ी को रंग नहीं लगाओगे? खुदा की कसम, में अपनी दाढ़ी को अपने खून से हुसैन के साथ रंगीन कर दूंगा। हाय मेरे आका हुसैन। आका इब्न जियाद का लश्कर मुख्तार के दरवाजे पर पहुंच गया है। मुख्तार, नौमान इब्न बशीर के जमाना में तुम बच गए, लेकिन इब्न जियाद के की हुकूमत में तुम्हारा सारा हिसाब किताब होगा। एक दिन सबका हिसाब होगा। ए मुख्तार, ये नहीं पूछोगे तुम्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है? कैसा जुर्म? क्या पैगंबर की औलाद से मोहब्बत करना जुर्म है? तो ये जुर्म मुझे कबूल है। अगर तुम्हारे बयान के मुताबिक मैंने जुर्म किया है तो तुम्हारे शहजादे को जो बेगनाहों के खून में डूबा हुआ है उसे मुझे सजा देने का कोई हक नहीं है। और अगर मैंने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर तुम्हारा मेरे पास आने का कोई मतलब नहीं। यह वो जगह है जहां हम मुस्लिम इब्न अकील की बयात करने के लिए जमा हुए थे। ए लोगों, याद रखो, उनको खिलाफत की जरूरत नहीं, खिलाफत को उनकी ज्यादा जरूरत है और मैं उन पर फदा हो जाऊं। उन्होंने मुझे एक खत के साथ भेजा है जिसमें लिखा है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हुसैन इब्न अली की तरफ से मुसलमानों में से मोमिनों की तरफ हानी और साइद तुम्हारे खुतूत लेकर आए हैं और वो तुम्हारे पैगामात में से आखिरी थे जो मुझ तक पहुंचे। मैं वो सब कुछ समझ गया जो तुमने जिक्र किया और जो अहम तशवीश है वो ये है, हमारा कोई इमाम नहीं है, लिहाजा हमारे पास आइए। उम्मीद ये है कि अल्लाह तुम्हें और हमें रहनुमाई और सच्चाई पर जमा करे। मैंने तुम्हारे पास अपने भाई और मेरे खानदान में से अपने भरोसेमंद इब्न अकील को भेजा है और उसे तुम्हारी सूरत हाल और ख्यालात के बारे में मुझे लिखने का हुक्म दिया है। उसने मुझे लिखा है कि उसने तुम्हारे और तुम्हारे रहनुमाओं के ख्यालात को जमा कर लिया है और मैंने तुम्हारे खुतूत में पढ़ा है और इंशाअल्लाह मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। मैं कसम खाता हूँ कि इमाम सिर्फ वही है जो कुरान पाक पर अमल करता है और इंसाफ को कायम करता है और जिसने खुद को खुदा के लिए वक्फ कर दिया है। तुम पर सलामती हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं तुम्हें लोगों के बारे में नहीं बताता और न ही मैं जानता हूँ कि उनके दिलों में क्या है, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मेरे दिल में क्या है। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी पुकार पर लबैक कहूंगा और तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे साथ मार डालूंगा। मैं अपनी तलवार से उस वक्त तक वार करूंगा जब तक कि मैं अल्लाह से न मिल लूं। मैं इसके सिवा कुछ नहीं चाहता जो अल्लाह चाहता है। बस यही मेरी बात है और यही मेरी ख्वाहिश। अब्बास इब्न जादा, अल्लाह तुम्हारी नेक नीयत को कबूल फरमाए। तुमने वही कहा जो तुम्हारे अंदर था और अल्लाह की कसम मैं भी इसी रास्ते पर हूँ। जिन्होंने हानी इब्न उरवा का खून बहाने से एहतियात नहीं की, जबकि हानी लोगों में अजीम मकाम रखते थे, ये लोग मुख्तार का खून बहाने से खौफजदा नहीं होंगे। मैं अपनी तलवार के साथ एक के बाद एक का पीछा करूंगा। खुद को संभालो और अपना ख्याल रखो, यहाँ तक कि हम अपने इमाम से न मिल जाए। दरवाजे पर कौन है? मेरे आका, मुझे यकीन है कि हबीब बिन मुजाहिर मुख्तलिफ घरों में रहने के बाद अपने घर वापस आ गया है। उसे दबोचने का यह अच्छा मौका है। फौरा लश्कर जमा करो और हबीब के घर को घेर लो। जल्दी करो। मेरा घोड़ा लो और जाओ और किसी को इस बारे में पता ना चले और मेरे आने तक अबिनी आकाफ के बाग के पीछे मेरा इंतजार करो। याद रखो, किसी को इस बारे में पता ना चले और सबसे पोशीदा रहना जब तक कि मैं पहुंच न जाऊं। मेरे आका, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा। हबीब को चारों तरफ तलाश करो। मैं तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं।
सरदार, हमने उसे हर जगह तलाश किया पर वो हमें नहीं मिला। ए खबीस, हबीब इब्न मज़ाहिर कहाँ गया? शायद उसे हमारे घात लगाने का पता चल गया, इसलिए वो अपने किसी साथी के घर भाग गया। ए खबीस, कैसे निकला? मैं हुसैन का कासिद हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन इब्न अली की तरफ से काबिल एहतिराम आलिम, रजुल फकीह हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम। व अम्मा बाद। ए बेगम, आज रात अपनी चीजें बांधो और अपने खानदान के साथ छिप जाओ, क्योंकि मैं इब्न औसजा के पास जा रहा हूँ। आए अबा कासिम, ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? दरवाजा पर कौन था? हुसैन का कासिद। वो क्या लाया? इमाम मुझे अपनी नुसरत के लिए बुलाते हैं। ए अबा कासिम, मौला हुसैन की हिमायत में कोई कमी न रह जाए। अपनी जान मौला पर कुर्बान कर दूं। रब काबा की कसम में कुर्बान हो जाऊंगा। देर हो रही है। ए घोड़े, अगर आका नहीं आई तो मैं तुम्हारे साथ आका हुसैन की मदद को चलूंगा। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। ए आका हुसैन, गुलाम आपकी मदद करना चाहते हैं, तो फिर आजाद लोग आपकी मदद से दूर क्यों रह जाए? ए गुलाम, मैंने तुम्हें अल्लाह की राह में आजाद किया। आका, आप जन्नत में जाना चाहते हैं जबकि मैं जहन्नम में रह जाऊं। अल्लाह की कसम, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आप मुझे अपने साथ ना ले जाए। मेरे आका, मैं भी रसूल अल्लाह के बेटे की मदद करने और उनकी आगोश में मरने के लिए तैयार हूं।